आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्हें अब तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि वे इस दोष के जिम्मेदार थे ही नहीं। महाराणा प्रताप के भाई महाराज शक्ति सिंह जी का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनके पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी व माता सज्जाबाई सोलंकी थी, जो कि महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी रानी थी। शक्ति सिंह जी के छोटे भाई विरमदेव थे। बड़े भाई महाराणा प्रताप के जन्म के कुछ ही महीनों बाद शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे कि तभी तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका, जिससे कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। कुंवर शक्ति सिंह तलवार की धार देखने के लिए अपना ही अंगूठा चीरकर बोले, वाकई तलवार में धार है। राज मर्यादा तोड़ने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था। उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह जी से थी। अगस्त 1567 ईस्वी में अकबर ने धौलपुर में पड़ाव डाला, जहां उसकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह जी से हुई। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल भी यही मौजूद था। अबुल फजल ने शक्ति सिंह जी का नाम शक्ता लिखा है। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि शहंशाह ने धौलपुर में पड़ाव डाला। यहाँ उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे शक्ता से हुई। शहंशाह ने शक्ता से कहा कि हम राणा उदय सिंह पर हमला करने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे हमारे साथ। ये सुनते ही शक्ता गुस्से में आकर शहंशाह को कोर्निश किए बगैर ही चला गया। शक्ति सिंह जी ने अकबर के हमले की सूचना तुरंत चित्तौड़ जाकर महाराणा उदय सिंह जी को दी, जिससे युद्ध की तैयारियां व राज परिवार की रक्षा संभव हो सकी। एक बार किसी बात पर महाराणा प्रताप का उनके भाई शक्ति सिंह जी के साथ झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने आए राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल ये लड़ाई रोक नहीं पाए, तो उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए आत्महत्या कर ली। नाराज होकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। शक्ति सिंह जी 4 वर्षों तक डूंगरपुर के रावल आस्करण की सेवा में रहे। फिर अपने उग्र स्वभाव के चलते डूंगरपुर में किसी जगमाल नाम के मंत्री का वध कर देने पर इन्हें डूंगरपुर छोड़ना पड़ा और ये मुगल सेवा में चले गए। शक्ति सिंह जी के सिर्फ मुगल सेवा में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन मुगलों की तरफ से इनके एक भी युद्ध लड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि कुछ महीनों तक मुगल सेवा में जाने का वर्णन भी कवि लोगों का लिखा हुआ है, अन्यथा उस वक्त के किसी भी मुगल लेखक ने शक्ति सिंह जी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात नहीं लिखी। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह जी ने मुगलों की तरफ से भाग लिया ही नहीं था। यदि भाग लिया होता तो युद्ध में मौजूद अब्दुल कादिर बदायूनी उनका नाम जरूर लिखता। युद्ध के अंतिम क्षणों में शक्ति सिंह जी ने बनास नदी के करीब पहुंचकर महाराणा प्रताप के पीछे आ रहे खुरासान खां और मुल्तान खां को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट किया। शक्ति सिंह जी ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर स्वामी भक्त चेतक की अंतिम क्रिया की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शक्ति सिंह जी ने भिंडर के पास स्थित वेणगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। वेणगढ़ से शक्ति सिंह जी ने भैंसरोडगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई की और उन्होंने यह दुर्ग भी जीत लिया। शक्ति सिंह जी उदयपुर में महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे, तब यह दुर्ग उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट किया। महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर दुर्ग फिर से शक्ति सिंह जी को सौंप दिया और कहा कि इस दुर्ग में हमारी सभी माताओं और बहनों को रखा जाए और उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका और विरमदेव का होगा। इन दोनों भाइयों ने 15 वर्षों तक राज परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की और किसी भी सदस्य पर आंच तक न आने दी। मंदसौर के मिर्जा बहादुर ने भिंडर पर आक्रमण किया। इस समय भिंडर की जागीर हल्दी घाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मान सिंह जी सोनगरा के पुत्र अमर सिंह जी सोनगरा के पास थी। अमर सिंह जी सोनगरा ने शक्ति सिंह जी से सहायता मांगी, तो शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को पराजित कर भिंडर की रक्षा की। इस बात से महाराणा प्रताप काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति सिंह जी को तुरंत बुलावा भिजवाया और अमर सिंह जी सोनगरा को कोई दूसरी जागीर देकर भिंडर की जागीर शक्ति सिंह जी को दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। चावंड बसाने के बाद महाराणा प्रताप ने सूरत के मुगल सूबेदार से युद्ध किया था। इस युद्ध में शक्ति सिंह जी अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप के साथ रहे। बीमारी के चलते महाराज शक्ति सिंह जी का देहांत 1594 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मौजूदगी में हुआ। भैंसरोडगढ़ में महाराज शक्ति सिंह जी की 8 खंभों की छतरी विद्यमान है।
शक्ति सिंह जी के 17 पुत्र हुए, जिनमें से 11-12 पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल में हुए ऊंठाला के भीषण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत कहलाए। इस तरह महाराज शक्ति सिंह जी ने मेवाड़ के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए लिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है।